हनुमान चालीसा की तीसरी चौपाई। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारि सुमति के संगी। क्या है? वीर नहीं, एक वीर होते हैं जो हमारे सैनिक लोग भी होते हैं, वो भी वीर हैं जो रक्षा कर रहे हैं। आज हम खुली सांस ले पा रहे हैं तो उन्हीं की वजह से। यद्यपि मेरा तो खानदान ही आर्मी में, मेरे पूज्य बाबा जी भी आर्मी में थे, पिताजी भी, बड़े पिताजी भी और चाचा जी, एक भाई भी है। अभिप्राय वो सैनिक हैं, वो वंदनीय है, उन्हीं की वजह से ही आज हम चैन की सांस ले पाते हैं। परंतु हनुमान जी वीर नहीं है हमारे हनुमान जी महावीर विक्रम बजरंगी महावीर हैं। और क्यों महावीर हैं? क्यों है? कौन है महावीर? बल से, जिम से नहीं, कुमति निवार, जो धर्म का साथ दे। हनुमान जी अधर्म का साथ नहीं देते। हनुमान जी के पास सुमति है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति। हनुमान जी कुमति के नहीं संगी हैं, हनुमान जी सुमति के संगी हैं। इसीलिए हनुमान जी वीर नहीं, हनुमान जी महावीर हैं। आप धर्म का साथ देंगे, इस चौपाई से शिक्षा लीजिए। हम धर्म के पाले में खड़े होंगे तो महावीर कहलाएंगे, और जब अधर्म के पाले में खड़े हो जाएंगे तब फिर हम क्या कहलाएंगे? आप इसको निश्चय कर लीजिए। महावीर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो महावीर बनना चाहता है वो इस चौपाई से शिक्षा ले ले, बस इतनी ही सी तो बात है। क्या? कुमत निवार सुमति के संगी, यही तो है। क्यों? क्योंकि भगवान का टेक भी यही है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म के हानि, जब जब, अभिप्राय कोई आज नहीं, कोई कल नहीं, कोई सतयुग नहीं, कोई त्रेता नहीं, कोई द्वापर नहीं, जब जब रामचरितमानस की एक एक अक्षर पर जितना चिंतन किया जाए उतना कम है। यह अद्भुत सरोवर है। भगवान आज भी हैं, भगवान तब भी हैं। कहते हैं आज संतों के रूप में। संत का कोई वेश नहीं होता। कौन है संत? सीधी सी बात है, कुमत निवार सुमति के संगी, जो सबके लिए सहायक बने। इस चौपाई का आध्यात्मिक पक्ष बड़ा ही चिंतनीय और बड़ा ही मार्मिक। कुमति और सुमति, देखिए, जिसके जीवन में सुमति है उसके जीवन में सकारात्मकता है। जिसके जीवन में सुमति है उसके जीवन में शांति है। जिसके जीवन में सुमति है उसके जीवन में धैर्य है, क्षमा है, शील है, दया है, दान है, धर्म है, विद्या है, ज्ञान है। और जब तक ये दैवीय गुण नहीं होंगे तब तक आपका जीवन उपयोगी नहीं होगा, और आप अपने लिए तो क्या जिएंगे छोड़िए, आप दूसरे के लिए भी उपयोगी नहीं होंगे। मेरे हनुमान जी के जीवन में इसीलिए इतने सारे ऐश्वर्य गुण थे। क्यों? क्योंकि वो सुमति के संगी थे। और सुमति क्या करती है? वही वाली बात, सुमति आपके अंदर कौन सी संपत्ति लाती है? तो दैवीय संपत्ति लाती है। और तो और ऐसा नहीं है, उसका प्रमाण तो इतना है कि क्या बताएं। हनुमान जी ने अपनी विलक्षणता और इसी गुण के और इसी सिद्धि के कारण अनेकों का उद्धार किया है। और तो और वंदे विदेह तनया का भी उद्धार किया है।
जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की सब हैं, परंतु मां भी इस नकारात्मकता और सकारात्मकता की ऊर्जा से नहीं बच पाई। मां को भी एक क्षण को ऐसा लगा कि अब लग रहा है अब प्राण त्याग देने चाहिए। आज युवाओं के पास ज्ञान सब चीज भंडार है, लेकिन ये जो आत्महत्या रूपी घृणित कार्य हो रहा है, क्यों हो रहा है? आज गांवों में जो दुर्बलता की स्थिति है वो क्यों है? गांवों में लोगों का मानसिक स्तर इस कदर है कि आपको क्या कहें। लोग एक दूसरे के साथ खड़ा नहीं होना चाहते, भाई भाई के साथ कोर्ट में मिलना चाहता है, 1-2-4 बीघे के लिए लड़ाई जान कट रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, परंतु वास्तव में शहरों में अब थोड़ा सा अपराध कम हो रहा है, गांवों में अपराध बढ़ रहा है। इसका कारण कुछ और नहीं है, इसका कारण हमारी कुमति है। हम सुनना नहीं चाहते किसी को, हम किसी की मानना नहीं चाहते, श्रेष्ठ का सम्मान नहीं करना चाहते। हम अपने माँ पिता का डेली प्रतिदिन पैर छूने में शर्माते हैं। देखो भाई, भौतिक बल आपको सुख दे सकता है, भौतिक बल आपको शारीरिक सुख दे सकता है, परंतु आध्यात्मिक बल आपको शांति देगा। और बिना आध्यात्मिक बल के, बिना शांति के जीवन का कितना उपयोग है, ये सब आप अपने हिसाब से निश्चित कर लीजिए। भौतिक बल आपकी देह की क्षमता को बढ़ा सकता है, आपके देह में जो लालसा है, जो तृष्णा है, उसको बढ़ाता है। और देह की तृष्णाएं जितनी बढ़ेंगी, वो संसार की तृष्णाओं की तरफ अपने आप स्वाभाविक जीव खींचता हुआ चला जाएगा। ये मन की स्थिति है, ये मन का सहज स्वभाव है। धन कमाना बुरा नहीं है, धन कमाना ही चाहिए, परंतु वो धन, वो संपत्ति जो राम से विमुख कर दे आगे, बहुत सुंदर चिंतन है। अभिप्राय कहने का कि हमारे पास भौतिक संपदा, संपत्ति, ये बहुत सार्थक नहीं है आपके लिए, ये जीवन में बहुत उपयोगी हो नहीं है। अच्छा है, होना ही चाहिए, परंतु आप इसकी सार्थकता पे बहुत विचार मत कीजिएगा, कहीं इसके लोभ में आकर के आप फंस मत जाइएगा, कहीं इसके आदी मत बन जाइएगा, कहीं इसका नशा ना चढ़ जाए। भौतिक संपदा आपको सुख दे सकती है, परंतु सुख का कोई अभिप्राय नहीं है जब तक जीवन में शांति ना हो। और शांति के लिए एक ही संपदा की आवश्यकता है, उसका नाम है आध्यात्मिक बल, आध्यात्मिक संपदा। जब तक जीवन में अध्यात्म नहीं रहेगा, तब तक जीवन में शांति नहीं रहेगी। और अंत नहीं। मेरी मां भी प्रमाण है, जब चंद्र से भी अग्नि मांगने लगी, विरह में, इतनी विरह में कि अब बस प्राण त्यागना है। चकिता चितावा मुद हरि पहचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी, हरस विषाद हृदय कुलानी, जीते को सगाए अजय रघुराई, जीती को सगाए अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई, माया ते असी रची नहीं जाई, चकिता चितावा मुद हरि पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी।
कह रहा हूं। हर्ष विषाद अभिप्राय तो यही हुआ ना कि मां के विषाद था, मां के अंदर नकारात्मकता थी, और ये वही है। इसीलिए महावीर हैं वो, जो किसी और की नहीं, जगत जननी की भी नकारात्मकता दूर करने की क्षमता रखते हैं, किया भी है। अरे जब मां विषाद में, तभी तो बोले मधुर बचन बोले हनुमान, क्योंकि उनके पास कुमति निवार सुमति के संग, क्योंकि प्रमाण है मधुर वचन कंठ पर ऐसे नहीं आते हैं, और मधुर वचन जब तक नहीं होगा तब तक हम दूसरे के विषाद को कैसे दूर कर पाएंगे। और हनुमान जी इसीलिए तो वीर हैं, इसीलिए तो महावीर हैं, वीरों के वीर हैं। क्यों? क्योंकि एक युद्ध तो राम रावण का एक काल खंड में चला, परंतु एक अंतर का युद्ध जो है राम रावण का, वो सतत हमारे अंदर चल रहा है, उसका कोई अंत नहीं हो रहा है। और वो अंत तभी होगा जब किसी श्रेष्ठ के मधुर वचन आपके श्रवण इंद्रियों के माध्यम से जा करके आपके उस तपते हुए हृदय को शांत करेंगे, शीतलता देंगे। और वो शांत मधुर वचन आएगा कैसे? सीधी सी बात है, जब तक जीवन में सुमति नहीं होगी। अरे भरत जी के प्रसंग में राम बिरह सागर महा भरत मगन मन हो, ओ भैया आ गए विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनपो। जब भरत जी भी इससे नहीं बच पाए, भरत जी भी जब विरह रूपी अग्नि में जल रहे थे, किसकी विरह? यद्यपि राम जी की विरह थी। देखा, बोला है देखत हनु हर्षा नहीं, अति हर्ष, थोड़ा मोड़ा नहीं, अति। क्योंकि भैया प्राण बहुत प्रिय होता है, और उसके भी त्यागने का समय आ गया, और उस समय जनुपोत की तरीके से आ गए हनुमान जी। जैसे आप डूब रहे हो, कोई गोताखोर आपको बचा ले, तो उस समय जो आपकी प्रसन्नता होगी वो अनिर्वचनीय होगी। उसी प्रकार भरत जी बस मृत्यु के काल के गाल में जा रहे थे, तुरंत पकड़ लिया भरत जी को। किसने पकड़ लिया? तो जिसके पास सुमति थी, जिसके पास जो राम का दूत होगा। क्यों? क्योंकि मोते अधिक संत करिले। और कल चर्चा में बात आई थी, बड़ी सुंदर से बात है, संता विशुद्ध कब मिलहि परती तेहि। और कब? जब राम कृपा कर। क्या? जब रघुनाथ जी की कृपा रूपी नेत्र आपके तरफ हो जाएंगे, बस चितवत जी। जैसे ही राम जी के उस करुणामयी दयालु करुणा निधान के नेत्र आपकी ओर जैसे हुए, तुरंत आपको क्या प्राप्त होगा? तो आपको प्राप्त होगा सत्संग। आपको जब सत्संग की लालसा जग जाए, जब आपको ग्रंथों से प्रेम होने लगे, जब आपका सहज मन जो सहज आसक्त है संसार में, उससे कुछ क्षण हट करके जैसे ही आपको ग्रंथ पढ़ने की इच्छा लालसा जग जाए, तुरंत ये समझ लीजिएगा कि राम कृपा करके मेरी तरफ चितवत कर रहे हैं, देख रहे हैं। रघुनाथ जी का नेत्र हमारी ओर है, और यही तो प्रमाण है, यही तो राम भक्ति का प्रमाण है।